डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह, उसमें सबसे पहले कवि है केशवदास। उनकी रामचंद्रिका का कुछ अंश हमने पिछले वीडियो में किया था, आज उसके आगे हम ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं अयोध्या नरेश। रामचंद्रिका से उद्धृत इस अंश में वैतालिक महाराजा दशरथ का यशोगान करते हुए कह रहा है कि विधि के समान है विमानीकृत राजहंस। महाराजा दशरथ विधि के समान है, विधि मतलब विधाता ब्रह्मा जी के समान है। विमानीकृत राजहंस, जिस प्रकार ब्रह्मा जी राजहंस रूपी विमान पर सवारी करते हैं, सवार होते हैं, आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार महाराजा दशरथ राजहंस, राजाओं के हंस या प्राण या जीव पर सवारी करते हैं, अर्थात सभी राजाओं को वो अपने वश में किए हुए हैं। विविध विबुध युत मरुसु अचल है। मरु मतलब सुमेरु, अचल मतलब पर्वत। विबुध के यहाँ दो अर्थ हैं, देवता और विद्वान। महाराजा दशरथ सुमेरु पर्वत के समान है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार महाराजा दशरथ की सभा में उसको सुशोभित करने वाले अनेक विद्वान हैं। दीपति दीपति अति सातो दीप दीप्यतु। दीपति महाराजा दशरथ के यश की जो चमक है, महाराजा दशरथ के यश की चमक से सातों दीप प्रकाशित होते हैं। अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। महाराजा दशरथ इस धरती पर दूसरे दिलीप सम्राट है। जिस प्रकार महाराजा दिलीप को सुदक्षिणा, उनकी पत्नी का नाम, सुदक्षिणा के भी यहाँ दो अर्थ है। पहला उनकी दिलीप की पत्नी का नाम और दूसरा दक्षिणा देना, दान देना, जो महाराजा दशरथ के प्रसंग में लगेगा। तो जिस प्रकार महाराजा दिलीप को अपनी पत्नी सुदक्षिणा के पातिव्रत का बल प्राप्त था, उसी प्रकार महाराजा दशरथ को दान दक्षिणा का बल प्राप्त है। सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति। महाराजा दशरथ सागर के समान है। यहाँ वाहिनी शब्द के भी दो अर्थ है। पहला अर्थ है नदी, जो सागर के प्रसंग में है, और दूसरा अर्थ है सेना, जो महाराजा दशरथ के प्रसंग में है। महाराजा दशरथ सागर के समान है। जिस प्रकार सागर अनेक नदियों का पति है, स्वामी है, सभी नदियां आकर सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी बहुत सारी सेनाओं के स्वामी हैं। छनदान प्रिय कीधो सूरज अमल है। कीधो अथवा या संदेह अलंकार के वाचक शब्द का प्रयोग कवि ने करते हुए संदेह अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अमल अर्थात निर्मल, छन्नदान किरणों का दान करना, और दूसरा अर्थ महाराजा दशरथ के प्रसंग में दान दक्षिणा देना। या फिर महाराजा दशरथ जो है निर्मल सूरज के समान है। जिस प्रकार सूरज हमेशा किरणों का दान करता है, उसी प्रकार महाराजा दशरथ जो है वो प्रतिदिन प्रत्येक क्षण दान करते रहते हैं। सब विधि समरथ, सबरत नहीं समरथ, समरथ राजे राजा दशरथ सभी प्रकार से समर्थ होते हुए राजे सुशोभित होते हैं। भगीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। जिस प्रकार भगीरथ के पथ का अनुसरण करते हुए गंगा नदी का जल इस धरती पर प्रवाहित हुआ, उसी प्रकार महाराजा दशरथ के कार्यों का यश इस धरती पर व्याप्त है। इस पद में कवि ने श्लेष, रूपक, संदेह और उल्लेख अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद है अरुणोदय। रामचंद्रिका से उद्धृत इस अंश में प्रसंग है सीता स्वयंवर का। राजा जनक ने सीता के विवाह की जो शर्त रखी धनुर्भंग की, वहाँ पर सभा में उपस्थित देवता, राजा, सभी लोग जब हार गए, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में असफल रहे, तब राजा जनक चिंताकुल हो गए।
वो ये मन में सोच रहे हैं कि सातहों दीपनी के अवनीपति हारी रहे जिये में जब जाने, कि सातों द्वीप के राजा जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं, लेकिन वो सभी हार गए, इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में असफल रहे, ये सोचकर उनके मन में चिंता हो रही है। 20 बिसे व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनुताने। केशव कहते हैं कि राजा जनक को ये चिंता सता रही है कि अब मैंने ये जो व्रत लिया है, प्रतिज्ञा की है कि सीता का विवाह इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने पर उसके साथ करूँगा, अब ये पूरी तरह से व्रत भंग हो जाएगा, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। अब कौन है जो इस धनुष को तानेगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा। शोक की आगी लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम विहाने। जब इस शोक की अग्नि उनके संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई, उसी समय श्याम वर्ण के बादलों के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम आ गए। अर्थात गुरु विश्वामित्र का संकेत, उनकी आज्ञा पाकर राम इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उठ खड़े हुए। और उनका उठ खड़ा होना उसी प्रकार है जैसे इस प्यासी धरती पर जब बादल बरसात करते हैं तो सभी अग्नि शांत हो जाती है। जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। जानकी अर्थात सीता, जनकादिक जनक आदि उपस्थित जो भी लोग हैं, उन सब के पुराने पुण्य रूपी वृक्ष जो है पल्लवित हो गए। जिस प्रकार बादलों के द्वारा की गई वर्षा से इस धरती पर व्याप्त अग्नि नष्ट हो जाती है और वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं, उसी प्रकार राम के उठ खड़े होने से, उस आशा से सभी लोगों के मन में जो चिंता की अग्नि थी वो शांत हो गई, नष्ट हो गई और उनके जो पुण्य हैं वो पल्लवित हो गए। इसमें कवि ने रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है और मतगयंद सवैया का प्रयोग किया गया है। अगला है धनुर्भंग। जानकी के विवाह की जो शर्त है धनुर्भंग, और धनुष भी कोई साधारण नहीं है, शिव धनुष है। और उस शिव धनुष को तोड़ने में जब वहाँ उपस्थित इतने बड़े बड़े देवता, शक्तिशाली राजा, राक्षस सभी असमर्थ रहे, उनको श्री राम जो दिखने में इतने साधारण और कोमल अंगों वाले लगते हैं, वो किस प्रकार ये कठिन कार्य कर पाएंगे, यही चिंता राजा जनक को सता रही है। तो राजा जनक कह रहे हैं कि वज्र ते कठोर है, ये जो शिव धनुष है ये साधारण नहीं है, ये तो वज्र से भी कठोर है। कैलाश से विशाल, और कैलाश पर्वत जो इतना विशाल है उससे भी ये विशाल है। काल दंड ते कराल, काल दंड यमराज का जो दंड है, कराल भयंकर, काल दंड से भी भयानक है। सब काल काल गावई, सब कालों में, सभी समयों में इसे काल के समान, मृत्यु के समान भयंकर बताया गया है। तो यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने इसमें किया है। काल शब्द की जो आवृत्ति हुई है उसमें भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव सब। केशव कहते हैं कि इस शिव धनुष को देखकर उसको भंग करने के लिए उपस्थित सभी देवता, त्रिलोक के देवता जो है वो हार गए हैं। छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावही। चंद्रचूड़ शिव जी जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, एक शिव जी को छोड़कर कौन ऐसा समर्थ होगा जो इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाएगा। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पन्नच पीन, सर्पराज वासुकी के समान ये भयानक जो शिव धनुष है इसकी प्रत्यंचा बहुत ही मोटी है। पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावही, और पर्वतारी पर्वत प्रभा, पर्वत पहाड़, पर्वतों के दुश्मन पर्वत प्रभा। पर्वतारी इंद्र के लिए आया है जो पर्वतों के शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि
उन्होंने उनके पंख काट लिए थे। पर्वत प्रभा दैत्य के लिए आया है कि इंद्र जो देवता लोग हैं और जो दैत्य हैं वो भी इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाए, सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए। विनायक एकहु पे आवे न पिनाक ताही। स्वयं गणेश जी भी अगर अकेले आकर इस धनुष को उठाना चाहे तो वो भी ये कार्य कर पाने में असमर्थ है, तो कोमल कमल पाणी राम कैसे लिया वही। तो राजा जनक ये कह रहे हैं कि जब इतने बड़े प्रसिद्ध देवता और शक्तिशाली राक्षस राजा सभी ये कार्य करने में असमर्थ है, तो ये कोमल, बिल्कुल कमल के समान कोमल हाथों वाले राम इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में, इसका संधान करने में कैसे समर्थ हो पाएंगे। तो राजा जनक की जो चिंता है इसमें श्री राम के इस कोमलांगी शरीर को देखकर वो बताई गई है और धनुष की विकरालता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवि ने व्यतिरेक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और लुप्तोपमा का प्रयोग किया है और दंडक छंद का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रथम टंकोर जुकी जारी संसार मद चंड को दंड रयो मंडी नवखंड को। जब राम ने उस शिव धनुष का संधान करना चाहा और उठाते ही वो टूट गया, तो उसके टूटने की जो बहुत ही भयंकर आवाज इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो गई, उसका कवि इसमें विजया छंद में वर्णन कर रहा है कि प्रथम टंकोर जुकी जारी संसार मद। इस कठोर धनुष के टूटने की जो आवाज है उसने इस संसार के मद को, अहंकार को नष्ट कर दिया। चंड को दंड रयो मंडी नवखंड को। इस कठोर धनुष के टूटने की आवाज इस संपूर्ण सृष्टि के 9 खंडों में व्याप्त हो गई। चाली अचला अचल गाली दिगपाल पल। और इस पृथ्वी को, इन पर्वतों को, सबको उसने विचलित कर दिया और दिक्पाल, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर जो दिक्पाल माने गए हैं, उन सब के बल को उसने तोड़ दिया। पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को। ऐसा लगता है कि ये ऋषिराज गुरु विश्वामित्र के इस प्रचंड वचन को पालने के लिए ये आवाज हुई है। सोदू दे ईस को, बोधु जगदीश को, क्रोधु उपजाई भृगुनंद बरिबंड को। शिवजी को उनके धनुष टूटने की सूचना देकर, जगदीश को, विष्णु को इस जगत में हो रही हलचलों का बोध कराकर और भृगुनंद अर्थात परशुराम जी को, शिव भक्त परशुराम जी को इस धनुष के टूटने की आवाज सुनाकर उनके मन में क्रोध उत्पन्न करके यह टंकार जो है बांधी वर स्वर्ग को। स्वर्ग, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्वर्ग को बांधकर साधी अपवर्ग और मोक्ष को साध कर धनुभंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। इस धनुष के टूटने का जो भयंकर शब्द है वो ब्रह्मांड को भेदता चला गया। तो कवि ने इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति का और विजया छंद का। धन्यवाद।